और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब, जो कि है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबाजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने यूपीपीसीएस एग्ज़ाम्स को रिलेटेड कि हमें क्या करना है इन 44 दिनों के अंदर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपके लिए हर टॉपिक के रीजनिंग के, हिंदी के और कंपटीशन एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो डाले जाते हैं। और जो ARO की जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम दिसंबर में होने जा रहा है, उसके लिए मैं हिंदी की एक नई सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगा, और उसमें आपके जो है क्वेश्चंस आने के 90% चांसेस होंगे। उम्मीद करता हूं आप उस वीडियोस का और उस सीरीज़ का लाभ उठाओगे। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे टॉपिक में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। अब केवल 44 दिन शेष बचे हैं, और ये 44 दिन शेष के में ही हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट अभी तक इस एग्ज़ाम को लाइटली ले रहे थे, तो उन सभी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी को सचेत होना चाहिए। अब 40 दिन शेष बचे हैं और 44 दिन बचे हैं, अप्रोक्स 40 दिन ही मैं मान के चल रहा हूं। तो आपको ये सोच लेना चाहिए, अब हमें रण जीतने की तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, वो मैटर नहीं करता है कि आपने इन 44 दिनों से पहले क्या किया है, क्या नहीं किया है। कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमने 44 दिन पहले, मतलब पहले से ही नहीं पढ़ा है, तो अब 44 दिन में करेंगे क्या। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए तन मन धन लगा देते हैं ना दोस्तों, तो मैं सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना इस 40 दिनों में तन मन धन सब कुछ लगा दो। अपने आप को इस तरीके से आग में झोंक दो कि हम कुछ है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए, ठीक है, इस एग्ज़ाम्स के दिनों में आपका बीमार पड़ना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, जैसे हमें रण जीतना है इस बार, और इस रण में बहुत सारे योद्धा आएंगे, अपना अपना कर्तव्य दिखाएंगे और अपने अपने प्रदर्शन के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगह ले जाएंगे। उनमें से मैं भी एक हूँगा, ठीक है। तो आपको बता दूं, दोस्तों, उसमें आप सभी को बहुत अच्छे से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। आपको टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से खाना खाना पड़ेगा, आपको टाइम से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई का जो क्राइटेरिया वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। जहां आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, आपको वहां 4 घंटे पढ़ना होगा दोस्तों। एक्सीड अमाउंट में नहीं पढ़ना है, टेंशन प्रेशराइज में होकर के आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको फ्री ऑफ माइंड होकर के पढ़ना है, जैसे कि हम अपने स्ट्रेटेजिक जो टेस्ट वगैरह के लिए पढ़ते हैं उसी तरीके से एक नॉर्मल टेस्ट मान के पढ़ना है। लेकिन माइंड को मेक करना है कि इसमें आप जैसे भाई लोग बहुत बैठे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना है बेस्ट करने के लिए। आपने सुना ही होगा, जब योद्धा युद्ध करने जाते थे तो अपने स्ट्रेटेजी को, रणनीति को बनाते थे। उनके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते हैं, उनके पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे, लेकिन उनकी रणनीति अच्छी है ना, तो वो उस युद्ध को जीत के आते थे दोस्तों। बस वही काम आपको अपने साथ करना है कि आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। अब हम स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले एक अच्छी डाइट लेनी होगी। डाइट इस तरीके से लेनी कि आपका जो स्वास्थ्य खराब ना हो। पहली चीज़, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छा टाइम दे पाओगे अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको अपनी बायोलॉजिकल साइकिल अच्छी रखनी है। जैसे आप किसी स्टूडेंट को रात में पढ़ने की आदत होती है, जैसे रात में पूरी रात वो 4-5, 5-5, 6-6 बजे तक पढ़ते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा एक्सीड अमाउंट में 1 बजे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें रिवीजन में अब क्या क्या करना है। जो स्टूडेंट अभी रिवीजन नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब मैं बहुत से स्टूडेंट, हर टाइप के स्टूडेंट है, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, केवल और केवल वो अब प्रीवियस ईयर उनका एक सहारा है, और एक जो ईयरली करंट अफेयर आएगी वो पढ़ लें। वो ही उनको बचा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बचा पाएगा। जिन स्टूडेंट ने शुरू से स्ट्रेटेजिक
अच्छी रही है, उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी रही है कि जैसे ज्योग्राफी 3 बार पढ़ लिया, जो हिस्ट्री पढ़ लिया, इन्वायरमेंट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया और पूर्वालोकन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो लगा लिए, तो मैं मानता हूँ कि उसको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और करंट अफेयर भी अप टू डेट मंथली पढ़ता रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखना। और अब मैं आप बता दूं, जिन स्टूडेंट ने अभी कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और केवल 7 क्वेश्चन पेपर आप अपने लगा लें। मेक आईएएस के मार्केट में निकले हुए हैं, 12 पेपर आ गए हैं, 12 पेपर आप लगा लीजिए और आपका पीसीएस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप चांसेस बन जाएंगे आपके जो है 100 में से 80%, 80-20 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। जिनकी स्ट्रेटेजी है वो तो भाई 90 और 95 के आसपास परसेंटाइल अपना रखते हैं स्ट्रेटेजी का, मतलब पूरा सिलेबस का। तो और मैं आपको बता दूं, आपको नए टॉपिक कुछ नहीं पढ़ने हैं। जैसे आपने जो है हिस्ट्री में पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया और आपने जो है मॉडर्न पढ़ ली, आपका रह गया मीडिएवल, तो आपको मीडिएवल अब छूना ही नहीं है, आपको रिवीजन करना है आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से आपको नए टॉपिक्स को तो छूना ही नहीं है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब, जो कि है सीसेट। दोस्तों, सीसेट को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जिस तरीके से यूपीएससी ने आपको जो हिला के रख दिया था सीसेट, और हमेशा वो हार्ड लेवल करता जा रहा है। और आपको पता ही होगा यूपीएससी की जो नकल करता है यूपीपीसीएस बहुत अच्छे से करता है, आपको पता होगा। तो वो भी इस बार सीसेट में हार्ड लेके आएगा और कुछ चेंजेस करेगा, तो इसके लिए पहले से तैयार रखना अपने आप को। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, मैथ के थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन ज़्यादा करना, ठीक है, और जो पैराग्राफ के क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा करके जाना है आपको, जो है सबसे ज़्यादा करके जाना। और सबसे मेन चीज़ है आपका जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछ ले रहा है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे पूछ ले रहा है सीसेट में। ठीक है, और दोस्तों अब आपको करना है, जो आप टेस्ट पेपर लगाओगे, जो मेक आईएएस के मैंने आपको बताए हैं, आप किसी के भी लगा सकते हो जो आपको अच्छे लगे, लेकिन मेरे को मेक आईएएस के अच्छे लगे तो मैंने मेक आईएएस के लगाए। तो उसमें आपको करना क्या है, 2 घंटे आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे एग्जाम पेपर में देते हैं, एग्जाम की तरह ही आपको आज से देने हैं। 12 टेस्ट लगा लो, आपका काम है। हाँ, 12 आप लगा लोगे, ये जीएस के हैं। और जीएस जो आपका सीसेट होगा, सीसेट के 3 पेपर आए हुए मार्केट में, आप 3 पेपर सीसेट के भी लगा सकते हो। और मैथ अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स। 12 पेपर को आपको जो है इस तरीके से तैयार करना है दोस्तों, कि जैसे आपने आज पेपर लगा लिए, 2 घंटे बैठ के अच्छे से पढ़ लिया, और आप अपने आप को देख लीजिए हम कहाँ पर पे कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपके मार्क्स जैसे भी बन रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस ये करना है, जो आपके नेगेटिव हैं, मतलब जो गलत हैं, आपको उनका एक्सप्लेनेशन देखना है, और साथ के साथ जो सही हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो सही वाले हैं वो भी छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। बस आपको दोनों का एक्सप्लेनेशन देखना है, और आपको जो है इस तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी करनी है इसमें जो है। और टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल देने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। स्ट्रेटेजी अच्छी रखो, बायोलॉजिकल साइकिल अच्छी रखो, और अपने पीसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करो दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है दोस्तों। मैं आपके सामने इसी तरीके से वीडियो लेता आता रहूँगा, और आप अपने सजेशन और अपना कमेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो, जैसे आपको जो लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी क्या चाहिए आप कमेंट में मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।